जब एक लड़का सालों से जिम में ट्रेनिंग करता है और नेचुरल रहता है, फिर वो देखता है उसके जो रिजल्ट्स है नॉर्मल है। ऐसे में कुछ और लड़के जिम आए कुछ ही महीनों में लूज हो जाते हैं। तब पहला लड़का को लगता है शायद उसकी मेहनत में कोई कमी रह गई है या उसकी कोई गलती हो रही है। तब जाके शुरू होता है असली खेल। नमस्कार दोस्तों, आपने वो कहावत सुनी होगी, जिन रास्ते का अंदाज़ा नहीं उस रास्ते पे चलना खतरे से खाली नहीं। हाँ दोस्तों, आज हम उस विषय पर चर्चा करेंगे जिसके बिना बॉडी बिल्डिंग अधूरा है, जिसके बिना बॉडी बिल्डिंग इम्पॉसिबल है। आप सही सोच रहे हैं। हम आज का जो टॉपिक है, आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो है एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स क्या होते हैं? दोस्तों, स्टेरॉइड्स क्या होते हैं इसका मैं आपको पूरा विस्तार से बताने से पहले हमेशा की तरह आपको ये बोलता हूँ, अगर आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को टच कर दीजिए ताकि हमें वीडियो बनाने में और थोड़ा हौसला मिले और हम आपके बीच में ऐसे ही अच्छे नॉलेज भरा वीडियो लेकर आए। दोस्तों, स्टेरॉइड्स क्या होते हैं और स्टेरॉइड्स के काम क्या है? प्रकृति ने हमें एक नेचुरल तरीके से बनाया है, जो एक मानव की तरह हमें बनाया है, कोई दानव की तरह नहीं। अगर आपको एक दानव की तरह दिखना है तो आपको प्रकृति के विपरीत जाना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, हमारा जो ये बॉडी है, इन बॉडी में सारे हार्मोन्स के कंट्रोल होते हैं। जो कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो मसल्स, पावर और स्ट्रेंथ को बिल्ड करते हैं। अगर वही हार्मोन्स जब आप बाहर से इंजेक्ट करते हो उसे ही स्टेरॉइड कहते हैं। हाँ दोस्तों, ये सच है कि अगर आप बाहर से ज़्यादा हार्मोन्स आपके बॉडी के अंदर इंजेक्ट करोगे तो डेफिनेटली आपके जो पावर है, जो स्ट्रेंथ है, जो मसल बिल्ड करने का तरीका है, वो एक नॉर्मल इंसान से कई गुना ज़्यादा होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है, जो नेचुरल बंदे होते हैं और जो स्टेरॉइड लिए बंदे होते हैं, इन दोनों में क्या फ़र्क होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का जो हमारा वीडियो। और आज का हमारा जो टॉपिक है नेचुरल वर्सेस एनहांस। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले स्टेरॉइड के क्या जो फायदे होते हैं उनके बारे में आपको बताऊंगा, और स्टेरॉइड के जो क्या साइड इफेक्ट होते हैं और क्या जो नुकसान होते हैं वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं स्टेरॉइड के बेनिफिट्स। फास्ट रिजल्ट। जी हाँ दोस्तों, जो बंदे स्टेरॉइड्स लेते हैं उनका जो रिजल्ट है वो बहुत फास्ट रहता है। उनका जो मसल्स है वो बहुत जल्दी ग्रोथ करते हैं, क्योंकि उसका जो मेन कारण है आपका जो प्रोटीन सिंथेटिक्स है वो बढ़ जाता है। जब आप बाहर से सिंथेटिक्स हार्मोन, सिंथेटिक टेस्टोस्टेरोन आपके शरीर में लोगे तो आपका रिजल्ट बहुत बढ़ जाएगा। ये सच है कि हमारा बॉडी जो है वो नेचुरल तरीके से उतना हार्मोन प्रोड्यूस नहीं कर पाता है, जिसके कारण एक नेचुरल बंदे को उतना बॉडी बनाने के लिए सालों लग जाते हैं। नंबर 2, रिकवरी। जी हाँ दोस्तों, जो बंदे स्टेरॉइड्स में होते हैं उनका जो रिकवरी बहुत फास्ट होता है, जो एक नॉर्मल बंदे से कई गुना ज़्यादा है। जब आपका मसल्स जल्दी रिकवर होंगे, जल्दी रिपेयर होंगे तो आपका जो रिजल्ट है वो बहुत फास्ट हो जाएगा। नंबर 3, स्ट्रेंथ। जी हाँ दोस्तों, जो बंदे स्टेरॉइड लेते हैं उनका जो स्ट्रेंथ है, जो पावर है, वो एक नेचुरल बंदे से बहुत ज़्यादा होता है। जब आप देखोगे एक नेचुरल बंदा को, एक स्टेरॉइड दिया बंदे को, तो आपको पता चल जाएगा। इसीलिए बहुत सारे खेल में और इवन ओलंपिक्स में भी स्टेरॉइड को बैन किया गया है।
नंबर 4, इजी टू रिपीट फिजिक्स। जी हाँ दोस्तों, अगर आप नेचुरल है तो आप कितना भी कोशिश कर ले, आपका जो फैट परसेंट है लगभग आप 20% तक ही ला सकते हो। वहीं पर एक स्टेरॉइड दिया हुआ बंदा अपना जो फैट परसेंट है 4 या 5% तक ला सकता है और एक एट्रैक्टिव फिजिक्स शो कर सकता है। लाखों लोगों में सर्वे किया गया है, जिनमें से कुछ ही लड़के जो नेचुरल तरीके से अपना फैट परसेंट कम कर सकते हैं। नंबर 5, RBC। जी हाँ दोस्तों, रेड ब्लड सेल्स। जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं, जिनके कारण आपका जो प्रोटीन सिंथेटिक्स पावर है वो भी बढ़ जाते हैं। रेड ब्लड सेल्स बढ़ने के कारण आपके मसल्स को प्रॉपर तरीके से ब्लड फ्लो होता है, प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन फ्लो होता है, जिनके कारण आपका जो रिजल्ट है वो बहुत फास्ट होता है। हाँ दोस्तों, अब तो आपने स्टेरॉइड के फ़ायदे के बारे में जान गए। अब चलिए जानते हैं स्टेरॉइड के साइड इफ़ेक्ट के बारे में। दोस्तों, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं और ऐसे ही हर चीज़ के 2 इफ़ेक्ट होते हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। दोस्तों, इसका जो पहला साइड इफ़ेक्ट है एंग्री मोड। आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आना, आप छोटे छोटे बात पे चिढ़ जाते हैं, क्योंकि आपका जो ब्लड प्रेशर है कभी हाई होता है तो कभी लो होता है। नंबर 2, गाइनो। हाँ दोस्तों, आपके जो निपल्स होते हैं वो थोड़े बड़े हो जाते हैं, जिनको हम गाइनो कहते हैं, जो बहुत ही खराब दिखते हैं। नंबर 3 दोस्तों, जब आप बाहर से सिंथेटिक्स हार्मोन लोगे तो हमारे बॉडी में कुछ ऐसे टिश्यूज होते हैं जो डेड हो जाते हैं, जिनके कारण आपके जो हेयर होते हैं वो फॉल होना शुरू हो जाता है, और ये हेयर फॉल होना भी उसका ही एक साइड इफेक्ट होता है। नंबर 4, स्टेरॉइड साइकिल में कुछ इंजेक्ट और कुछ ओरल होते हैं, जो कुछ टैबलेट और कैप्सूल के फॉर्मेट में होते हैं। जिन टैबलेट और कैप्सूल को हमें खाना पड़ता है और वो जब हमारे स्टोमक में पहुंचते हैं वो हमारे लीवर और किडनी को टॉक्सिक कर देते हैं, जिनके कारण हमारा लीवर और किडनी फेलियर होने का बहुत चांसेस हो जाता है। ऐसे तो देखा जाए तो दोस्तों प्रॉब्लम्स और भी ना जाने कितने हैं, जैसे लो लिबिडो, हार्मोन इनबैलेंस। जी हाँ दोस्तों, जब आप बाहर से सिंथेटिक्स हार्मोन लोगे तो आपका जो नेचुरल प्रोसेस है वो बिगड़ जाएगा, जिसके कारण आपके जो हार्मोन है इनबैलेंस होने के बहुत सारे चांसेस है। और है लो स्पर्म काउंट। जी हाँ दोस्तों, आपके स्पर्म काउंट में गिरावट आ सकती है। देखा जाए सेक्स पावर में भी ये बहुत सारे इफेक्ट डालता है। दोस्तों, वैसे तो आपका जो हार्ट फेल होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। दोस्तों, जब आप सिंथेटिक्स हार्मोन बाहर से लेंगे तो आपका जो मसल्स होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं। वैसे ही हमारा जो हार्ट होता है वो भी एक टाइप का मसल होता है, और अगर आपका बाहर का मसल जो बड़ा करता है तो अंदर का भी मसल बड़ा होने का, जो अंदर का जो ऑर्गन बड़ा होने का वो भी चांसेस है, और वो बढ़ता भी है, जिनके कारण आपका जो हार्ट का फंक्शन में इनबैलेंस होता है और आपको हार्ट अटैक आने का बहुत सारा चांसेस होता है। दोस्तों, ऐसे में तो मैं अगर आपको गिनाता जाऊंगा तो बहुत सारे नुकसान है, फायदे तो कम ही है। अगर आपका एम्बिशन या आपका गोल वही उस लेवल तक पहुंचने का नहीं है, उस लेवल का बॉडी बिल्डर कंपटीशन करने का नहीं है, तो कृपया मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कभी भी स्टेरॉइड्स के बारे में ना सोचे और हमेशा नेचुरल तरीके से रहे, और जो प्रकृति ने हमें जिस तरीके से बनाया है उस तरीके से ही रहे, और जिम जाए, एक्सरसाइज करे, फिट रहे। अगर आपका कोई गोल नहीं है कि आप बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन खेलना या फिर उस लेवल पर जाना, तो आप स्टेरॉइड के चक्कर में ना पड़े। आप नेचुरल तरीके से भी एक अच्छी फिजिक्स को अचीव कर सकते हैं। इसके लिए आपका जो कॉन्फिडेंस है, जो फोकस है और जो पैशंस है, इसको बरकरार रखना है, तब जाकर आप कुछ बेहतरीन फिजिक्स पा सकते हैं। पर दोस्तों, मैं आपको ये बात दूसरा बार बता रहा हूँ कि आप कभी भी उस लेवल का मत सोचिए जो नेचुरल तरीके से होना पॉसिबल नहीं है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, कल एक नया वीडियो लेके आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।